सभी को दिव्य नारायण की तरफ से खूब खूब दिवाली की बधाई। जैसा कि आप देख रहे हो, दीपावली जो है दीपों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और हमें इस त्यौहार को सबके साथ मिलकर मनाना चाहिए। देखिए, संसार में जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी, जितने भी मानव हैं, सब ईश्वर का ही स्वरूप है। यानी कि ईश्वर ने अनेक रूपों में सबको भेजा है, लेकिन बाद में वो एक ही हो जाती है। जैसे कि लाखों लोग होते हैं, लेकिन कोई युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक एक करके ही वो जो है अपने धाम को जाते हैं। उसी प्रकार ये जो दीपावली में करोड़ों अरबों खरबों दीपक जलाए जाते हैं, वो एक ही अग्नि का रूप कहलाते हैं और एक ही दीपक की ज्योति कहलाती है। इसलिए हमें दीपावली पे अपने घरों में चिराग जलाने चाहिए और हमारे अंदर जो 7 बल्ब हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विदुषा के आज्ञा चक्र और सहस्रा, ये 7 ऐसे बल्ब हैं, अगर हमने इन्हें नहीं जगाया तो कभी भी हमारी आत्मा जो है प्रकाश में नहीं जा पाएगी। देखिए, अंदर का जब तक अंधकार नहीं मिटेगा, बाहर का अंधकार तो एक बार को मिटे ना मिटे, लेकिन अंतःकरण का अंधकार का मिटना अति आवश्यक है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जैसा कि हम रोज प्रयास करते हैं कि संसार के सुखों में, संसार के विषय भोगों में हम लोग दिन प्रतिदिन गिरते हैं, लेकिन हमारा मन बुद्धि जो है ये एक दूसरे के सार्थक है। जब मन और बुद्धि एक दूसरे की बात मानने लगती है, तब जीव जो है ईश्वर से जुड़ जाता है। उसी प्रकार जब हमारा खान पीन ठीक हो जाता है, हमारी दिनचर्या सही हो जाती है, हमारा रहन सहन सही हो जाता है, हमारा जो हम कार्य करते हैं वो ठीक से होने लगता है, तो हम जो है उच्च गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा है, अगर हमें कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ना। देखिए, बीमारी क्या है? बीमारी जो हम लोग खा पी रहे हैं, उसी का परिणाम जो है बीमारी बनती है। तो मित्रों, जैसा कि हम जो है अनाज खाते हैं, अनाज को पचने में कम से कम 20 से और 24 घंटे लगते हैं। सब्जी को पचने में कम से कम जो है 6 घंटे लगते हैं। फल जो है 2 से 3 घंटे में पच जाते हैं। और देखिए, जब तक आपके शरीर के अंदर पाचन ग्रंथि सही नहीं होगी, तब तक आपका जीवन जो है रोग मुक्त नहीं होगा। तो जैसा कि हमारी ऋषियों ने बताया है कि कड़वी चीज, देखिए हम लोगों ने दिव्य नारायण में रहते हुए एक ऐसा कड़वा काढ़ा बनाया है, जिसे पीने से आप हर बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। चाहे वो लीवर की बीमारी हो, चाहे खुजली की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे लीवर की, ये सारी बीमारियां जितनी भी हैं हमारे खाने पीने पे आधारित है। तो हमारा खाना पीना जब होना चाहिए जब हमें अधिक भूख लगे। बिना भूख लगने पे जो लोग खाते हैं वो बीमारियों को अपना घर बना देते हैं, और जिस शरीर में एक बार बीमारी आ जाती है वो जीवन में कभी सही नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा खाने पीने का सिस्टम कभी ठीक नहीं हो पाता। हम बीमार पड़े हैं, लेकिन क्या है, लोग कह रहे हैं आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप कुछ खाइए। भाई, आदमी खाएगा तो जब उसके अंदर पचने की ताकत बनेगी। तो हमने अपना जो कड़वा काढ़ा बनाया है, उसके अंदर हमने ऐसी ऐसी औषधि मिलाई हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी मिलाई हैं जो मौसम के अनुसार इस धरती पर पैदा होती है। यानी कि बरसात जब ऋतु होती है तो वो वनस्पति पैदा होती है और हमें उन्हें जंगल में जाकर तोड़ के लाना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये कड़वा काढ़ा लेने में सक्षम नहीं है, तो आपके क्षेत्र में नीम होगा। आपको नियम से जो नीम की पत्ती चबा के पानी पीना है। देखिए, नीम का क्या फ़ायदा है? आज तक कोई भी व्यक्ति नीम का पूर्ण लाभ नहीं ले पाया, लेकिन बहुत से लोग तावों में आके 10-10, 12-12 पत्ते खा लेते हैं, जिससे कि उनके हार्मोन और अंदर ऐसा असर पड़ता है कि वो जो है हर तरफ से परेशान हो जाती है।
इसीलिए हमें जो है नीम की 2 पत्ते नित्य चबा के 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपके शरीर के अंदर जो एलर्जी खुजली की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा, जो जिन लोगों को एसिडिटी बन रही है, एसिडिटी क्या है, एसिडिटी वो बीमारी है कि खाया पिया हजम ना होना, यानी हमने खाया तो है लेकिन वो पचा नहीं, रस नहीं बना। तो जैसा कि आप लोग अनाज खाते हैं, तो अनाज खाने का मतलब ये है कि आप उस अनाज को 20 घंटे बाद ही दोबारा ग्रहण करें, यानी कि जो भोजन आपने सुबह 9 या 10 के बीच खाया है वो अगले दिन ही अनाज का सेवन करें। उस दौरान आप हल्का आहार ले में, मूंग की दाल वगैरह का दलिया ले में, फल वगैरह ले में, सब्जी वगैरह लें, सलाद वगैरह लें। अगर आपने अपने जीवन में ये चीज़ें अपनाई तो आप आने वाली बीमारियों से तो बचोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी 80 साल तक भी आप कोई बीमारी के करीब नहीं पहुंचोगे। जैसे कि आज हमारी आयु 56 वर्ष है और हम समझते हैं कि अगर हमने अपना क्रम सही रखा और दिव्य नारायण का आशीर्वाद रहा तो हम संपूर्ण मानव जो इस सृष्टि पर रहते हैं उनके लिए वो इतिहास पैदा करके जाएंगे कि वो भी दिव्य नारायण मानव सेवा को सहृदय से धन्यवाद देंगे। देखिए मित्रों, जब तक हमारी इंद्री हमारे बस में नहीं रहेंगी तब तक हम जीवन का कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। इंद्रियों का काम है शरीर की रक्षा करना, शरीर को सही आहार देना और हमें ईश्वर की भक्ति में लीन करना। जैसा कि किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी सही होने का नाम नहीं ले रही है, तो आज हम आपको दिव्य नारायण की तरफ से एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुन के आपकी बीमारी 40 दिन के अंदर 100% सही होगी। अगर आपकी बीमारी सही नहीं हो तो आप हमें जो चाहें वो सजा देना, लेकिन आपको भी नियम से उस काम को करना पड़ेगा। देखिए, 2 नीम के पत्ते लीजिए और 1 जो है बेलपत्र लीजिए। इसे आप खूब चबा लीजिए और चाहो तो इसके अंदर 1 से 2 काली मिर्च भी ले सकते हैं। इन तीनों को जो खूब चबाना, चबाने के अनुसार आपको जो है 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। खाने में हम आपको बता दें कि अनाज को आपको जो है एक ही बार दिन में लेना है और वो भी कम मात्रा में। और 40 दिन आपको जो है हनुमान जी का एक मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र का आपको कम से कम सुबह शाम जप करना है। यानी जब आप शाम को खाना खाएं तो उस खाने से पहले उस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, नास्य रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। नास्य रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। नास्य रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। नास्य रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। नास्य रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। नास्य रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। देखिए, हनुमान जी में वो शक्ति है जो लक्ष्मण जी के प्राणों को भी बचा सकती है। देखिए, हनुमान जी क्या है, साक्षात शिव का रूप है और शिव के लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। जैसा कि मैं कहानी के माध्यम से आपको बचाऊंगा, आप पहली बात तो ये हमारा प्रोग्राम पूर्ण देखें। देखिए, जब तक आप इसे दिल से नहीं देखेंगे तब तक आप सनातन के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, संसार में जितने भी आप वैभव देख रहे हैं, सुख देख रहे हैं, सुविधाएं देख रहे हैं, विषय भोग देख रहे हैं, ये आदमी को दिन प्रतिदिन छलते हैं। इन्होंने सबको छला है, हमें भी छला है, आपको भी छला है, लेकिन हम अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा उनसे बचे रहते हैं। आप भी उनसे बचे रहिए। देखिए, 40 दिन का जो तपस्या होती है या जो भी साधना होती है वो इतनी बड़ी साधना होती है जिससे करके व्यक्ति अमरता की तरफ बढ़ सकता है। यानी हम लोगों ने भी 40 दिन जो है दूध पे रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हम इस उम्र में भी आके पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी भी स्वस्थ रहें, किसी बीमारी से पीड़ित ना हो, किसी गोली के शिकार ना हो, क्योंकि अब से जो है 200-300 वर्ष पहले कोई दवा नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी और ना इतने अस्पतालों का चलन था। ये तो आदमी ने अपना जब दिनचर्या बिगाड़ी है, अपना सिस्टम खराब करा है, तब वो बीमारियों के घेरे में आ गया है। आज हमारे डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, ऋषि मुनि भी क्योंकि वो भी इस प्रकृति से बने हुए हैं
और वही व्यक्ति प्रकृति से बच सकता है जो प्रातःकाल उठने की आदत डाल दे अपने अंदर। यानी कि हर व्यक्ति को 4 और 5 के बीच उठ के प्रातःकाल 4 से 5 गिलास पानी अपने जीवन में ज़रूर पीना है। देखिए, जीवन में पानी पीने से हमारे अंदर रक्त की शुद्धि रहती है, मलमूत्र का वेग कभी शरीर के अंदर रुकता नहीं है। यही कारण है कि व्यक्ति जो है ज़्यादा उम्र में भी कम उम्र का दिखाई देता है। उसका मुख्य कारण उसका खान पीन है, उसकी दिनचर्या, उसका रहन सहन है। तो जैसा कि मैं आपको कथा के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देव थे और ब्राह्मण देव जो है नित्य भगवान शिव की पूजा करते थे। मंदिर में जाते थे, भगवान शिवलिंग पर लिपटते थे, उनके आंखें आंसू बहाते थे और उनसे कहते थे, हे भगवान भोलेनाथ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, सब कुछ है, कृपा करके आप मुझे एक संतान की प्राप्ति कराएं। इस कृपा जब उसे अनेक वर्ष बीत गए तो एक दिन जो है शंकर और पार्वती जी जो है माँ प्रकट हो गई और भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनानाथ, आप इस ब्राह्मण की पुकार सुनिए। भगवान शिव बोले, हे माते, हे पार्वती, हे देवी, मैं आपको क्या बताऊं, इसके नसीब में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती शिव जी से कहने लगी, हे शिव, हे भोलेनाथ, आप तो कण कण के मालिक हो, सृष्टि के कर्ता हो, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। आप तनिक ध्यान लगाइए कि इसके जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं है। भगवान शिव ने ध्यान लगाया, बोले, हे पार्वती, इनके जीवन में संतान का सुख है, लेकिन मात्र वो संतान 12 वर्ष जो है जीवित रहेगी। माता पार्वती बोली, ऐसा है, सुख तो एक पल का भी बहुत आता है, 12 वर्ष अगर इस संतान का सुख ले लेगा तो इसके जीवन की अभिलाषा मिट जाएगी। इससे ये तो नहीं रहेगा कि मैं संतानहीन होकर मरा। बार बार पार्वती के आग्रह करने पर जो है भगवान शिव ने जो है उस ब्राह्मण के घर में एक संतान का जो सुख दिया। ब्राह्मणी के गर्भ से संतान हुआ। संतान बहुत प्रभावशाली था और गीता और भागवत का ज्ञान कर रखता था और हमेशा साधु संतों का आदर सम्मान करता था। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो ब्राह्मण देव ने उसे उसके मामा के साथ काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। मामा वहाँ से चलते 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 रास्ते में रुके तो रास्ते में जो है एक जगह शादी हो रही थी और शादी हो रही थी तो जो लड़का था वो आँख से काना था। वो लड़के का बाप बोला, हे ब्राह्मण देवता, मेरी एक हेल्प कर दो, आप इस लड़के को इस शादी के मंडप में बैठा दो। बार बार आग्रह करने में जो है मामा ने अपने भांजे को शादी के मंडप में बैठा दिया और शादी के मंडप में बैठाने के पश्चात राजकुमारी के साथ जो है उस वर की शादी हो गई। उसके पश्चात जो है वो आगे अपने जो है शिक्षा ग्रहण करने काशी तरफ चल पड़े, लेकिन उस वर ने उस कन्या के रुपट्टे में लिख दिया कि तेरी शादी तो मेरे साथ हुई थी, लेकिन तेरा दूल्हा जो एक आँख से काना था, इसलिए तेरा दूल्हा मैं नहीं हूँ। इतना कह के वो आगे बढ़ गया। जब कन्या ने रुपट्टा पढ़ा तो उन्हें सारे बारातियों को जो है भगा दिया और उसका इंतजार करने लगी। जब 12 वर्ष पूरे हुए तो उस ब्राह्मण के पितृ की मृत्यु हो गई। मामा जो विलाप करने लगे, रोने लगे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। बोले, हे भोलेनाथ, आपने जब इतना बड़ा सुख दिया तो आपने हमारे जीवन में ये अंधकार क्यों करा। देखिए, जीवन का अंधकार जो है वो भगवान शिव की कृपा पर आधारित है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है भगवान शिव को अंतःकरण में अपने याद रखे और उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें, क्योंकि बिना शिव के ध्यान से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपना जो है जीवन शिव को ही अर्पण करना चाहिए। बार बार प्रार्थना करने पर पार्वती और शिव उस नगर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। पार्वती बोली, हे नाथ, ये कैसे रोबा पुकार हो रही है। भगवान शिव बोले, जो मैंने ब्राह्मण देवता को पुत्र का वरदान दिया था, आज उसके कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। पार्वती जी बोली, हे शिव, आप तो अंतर्यामी हो, हे दीन दयाल, आप तो जो है घरों में जब प्रकाश करते हो तो उस घर में अंधकार क्यों कर रहे हो। बार बार पार्वती के विनती करने पे भगवान शिव ने जो है उस बच्चे को जो है
आयु बढ़ा दी और बच्चा के अंदर, शरीर के अंदर प्राण शक्ति जागृत हो गई और बच्चा जो है भगवान शिव का नाम लेता हुआ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता हुआ जाग गया। इस प्रकार जो वापसी जब अपने नगर को आ रहा था तो उसी नगर से गुजरा। उस राजा और राजकुमारी ने उस पुत्र को पहचान लिया और राजकुमारी को बहुत धन देकर उनके साथ विदा करा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भगवान शिव, भगवान बजरंगबली का मंत्र का जाप करेंगे तो हमें जीवन में हर बीमारी से छुट्टी मिलेगी। देखिए, जिसके अंदर विश्वास होता है वो ही जीवन में कुछ कर पाता है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप जो है अपना जीवन में भगवान बजरंगबली का जो मंत्र है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत वीरा, इस मंत्र को आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार लें। खाने पीने का अपना सिस्टम सही कर लें तो आपको जीवन में हर बीमारी में जो है लाभ मिलेगा। और पहली बात तो आपके सिर में कोई बीमारी प्रकट ही नहीं होगी। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो आप मुझे अधिक से अधिक जो है सरप्राइज करें और दिव्य नारायण को आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग प्रदान करें। दीपावली आप लोग सभी के लिए शुभ हो। इसी के साथ आप लोगों को खूब खूब दीपावली की बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।